लेकिन इतना कुछ झोंक देने के बावजूद, इतना कुछ दांव पर लगा देने के बावजूद, इतना कुछ हार जाने के बावजूद भाजपा बंगाल का चुनाव कैसे हार। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमित शाह जैसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले, सारा रिसोर्स जिसके पास हो, सरकार जिसके केंद्र में हो, वो एक नए बच्चे से, प्रशांत किशोर से, जिसकी राजनीतिक सूझबूझ केवल पिछले 5 से 6 सालों की, वो आखिर कैसे पूरी भाजपा पर, भाजपा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ जाता है। और इसकी वजह से भी भाजपा को एक बड़ा दुर्गति झेलना पड़ा। इस चुनाव में बड़बोलेपन का अमित शाह को बहुत भुगतान करना पड़ा। अमित शाह ने हर चरण में ये बात कही कि वो कितने सीटों से जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर ने, याद है आपको, कहा कि जो तिहाई का आंकड़ा 3 डेसिमल में नहीं पहुंच पाएगी कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खुद। अगर नरेंद्र मोदी ये बताएंगे नहीं जनता को कि वो किसे सीएम बनाएंगे और उस चेहरे पर विश्वास जनता को नहीं रहेगा, तो हर बार यूपी की तरह नहीं हो सकता, हर बार काट की हानि नहीं चलेगी। और यही भाजपा के साथ हो रहा है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ करते हैं और आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं जहां से आपके लिए कुछ सवालों के जवाब हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। आज पंचनामा में आपने टॉपिक देख लिया है, अच्छे से पता है आपको कि बंगाल में किस तरीके से टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन इतना कुछ झोंक देने के बावजूद, इतना कुछ दांव पर लगा देने के बावजूद, इतना कुछ हार जाने के बावजूद भाजपा बंगाल का चुनाव कैसे हार गई, कहां कमी रह गई? क्या ये केवल एक प्रशांत किशोर के चलते चुनाव हार जाएगी? क्या ममता बनर्जी रातों रात इतनी पॉपुलर हो जाएंगी कि 2019 में भाजपा बंगाल में अच्छा मार्जिन लेकर आएगी और 2021 के चुनाव में बुरी तरह पिट जाएगी? देखिए, भाजपा ने पिछली बार से अपना इंप्रूव कर लिया है परफॉर्मेंस, लेकिन जो दावे अमित शाह के द्वारा, भाजपा के द्वारा किए जा रहे थे, वो दावे बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए। भाजपा बंगाल में 70 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। अगर 70 सीटें भी आ जाए तो यह भी बड़ी जीत कहलाएगी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमित शाह जैसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले, सारा रिसोर्स जिसके पास हो, सरकार जिसके केंद्र में हो, वो एक नए बच्चे से, प्रशांत किशोर से, जिसकी राजनीतिक सूझबूझ केवल पिछले 5 से 6 सालों की है, वो आखिर कैसे पूरी भाजपा पर, भाजपा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बात पता चलना चाहिए कि प्रशांत किशोर केवल खुद ही नहीं जीत पाए हैं। यह जीत उन्होंने खुद से अर्जित करके केवल अपने दम पर नहीं दी है, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम किए हैं। लेकिन उन फैक्टर्स पर हम चर्चा करने नहीं आए। हम आज चर्चा जो करने जा रहे हैं वो इस बारे में करने जा रहे हैं कि आखिर भाजपा बंगाल में गड़बड़ाई, लड़खड़ाई और चरमराई तो कैसे? वो प्रशांत किशोर जो 2 दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर अखिलेश और राहुल गांधी यूपी में खटिया सीधी नहीं कर पाए, वो आखिर बंगाल में खेला कैसे कर गए? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। उन 5 कारणों पर आज चर्चा करने वाले हैं। हम एक एक करके आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे और आपको फिर तय क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आकर बताना है मुझे कि वो सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। तो सबसे पहली जो गलती जो भाजपा ने की है वो है कि भाजपा ने बंगाल में सीएम का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। जहां सामने स्पष्ट दिख रहा था कि ममता बनर्जी जीतेंगी
और वो सीएम बनेंगी। ममता बनर्जी ने जो अच्छे काम किए हैं वो भी सामने थे, जो जिन कार्यों की वजह से उनके लोग नाराज थे वो भी सामने थे। यानी लोगों के पास एक चेहरा था, एक स्पष्ट छवि थी। वही अगर हम बात करें भाजपा के तरफ, तो भाजपा ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे सीएम या कैलाश विजयवर्गीय बनेंगे या किसको बनाया जाएगा, ये कोई स्पष्ट वहां पर मैंडेट नहीं दिख रहा था। यानी भाजपा खुद ही तय नहीं कर पाई थी। याद है 2015 का इलेक्शन बिहार का, भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ी थी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया था, प्रशांत किशोर इनके साथ थे। प्रशांत किशोर की एक खासियत है, वो चढ़ती नाव पर सवार रहते हैं। कहीं ना कहीं बिहार में जो समीकरण था महागठबंधन का, वो भारी था नरेंद्र मोदी पर, और भाजपा ने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी। 2015 की गलतियों से सुधार भी नहीं हुआ। 2015 में भाजपा ने कोई स्पष्ट सीएम कैंडिडेट बिहार में नहीं दिया था। कई नाम सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, सुशील मोदी से लेकर प्रेम कुमार तक, और कई ऐसे नाम तो अंडर करंट में थे जिनकी चर्चाएं हो ही नहीं रही थी। और चूंकि चेहरा कोई सामने नहीं था, इसलिए जनता भी कंफ्यूज रही, और कंफ्यूजन में जनता कंफ्यूज मैंडेट देती है। एक बात आपको बता दो, प्रशांत किशोर ने आज भी ये बात कही, और मैं भी इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वोट जनता नहीं देगी। बिहार में तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट मिला। बिहार में जब भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश ही चेहरा बनेंगे, अमित शाह ने आकर बिहार में कहा, तब भाजपा को भी वोट मिला। इस बार के चुनाव में देखा था आपने। तो अब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बिहार में जब भाजपा बिना सीएम कैंडिडेट, कम से कम उधार का सीएम ही लेकर उतरी, तो रिजल्ट उसके लिए अच्छे हुए। लेकिन जब यही भाजपा बिना सीएम को उतरती है तो कैसी परिस्थितियां होती है आपने देखा है। तो सबसे बड़ी गलती भाजपा की कहीं ना कहीं यही हुई कि भाजपा ने सीएम कैंडिडेट नहीं दिया। इसके अलावा एक और बड़ी गलती हो गई, ममता बनर्जी पर भाजपा ने हमला कर दिया। देखिए, आपके दुश्मन अगर होते हैं तो दुश्मन के साथ साम दान दंडभेद हर तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी जिस जाति की हैं, आपको पता है किस जाति है? ब्राह्मण जाति साथी है। ममता बनर्जी अकेली है, यानी उनके आसपास कोई नहीं है। एक और बड़ी बात, ममता बनर्जी महिला है, और लगातार नरेंद्र मोदी के माध्यम से ममता बनर्जी पर हमला कराया गया। एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी। ममता बनर्जी को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनकी सीटें जो दावा की जा रही हैं भाजपा की वो बहुत ज्यादा है, भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट है, तो ममता बनर्जी ने अपना व्हील चेयर वाला गेम लेकर आए। आपको याद है, ममता बनर्जी जैसे ही व्हील चेयर पर बैठी वैसे ही खेला हो गया। बंगाल में भाजपा उसी वक्त बैकफुट पर चली गई। एक वर्सेस ऑल, यानी एक सीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी वर्सेस जितने भी सीएम है भाजपा के, जितने भी दिग्गज नेता हैं, जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इन सब का आना और आकर ममता बनर्जी को चैलेंज करना अकेली महिला को लोगों को गवारा नहीं लगा, और इसकी वजह से भी भाजपा को एक बड़ा दुर्गति झेलना पड़ा। इस चुनाव में बड़बोलेपन का अमित शाह को बहुत कुछ भुगतान करना पड़ा। अमित शाह ने हर चरण में यह बात कही कि वो कितने सीटों से जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर ने, याद है आपको क्या कहा था कि जो तिहाई का आंकड़ा है 3 डेसिमल में नहीं पहुंच पाएगी, और वही हुआ। भाजपा सेंचुरी भी नहीं लगा पाई, कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रही थी, क्लीन स्वीप करने जा रही थी। तो एक बड़ा कारण है, क्योंकि ममता बनर्जी की जैसी छवि रही है, जैसा उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया है, उस पर कहीं ना कहीं उन्हें वोट मिला, और खास तौर पे जो सेंटिमेंटल वोट्स हैं वो ममता बनर्जी को मिले, क्योंकि भाजपा के हर दिग्गज नेता ने आकर ममता बनर्जी पर कोई व्यक्तिगत रिमार्क जरूर किया। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को कमजोर समझना। प्रशांत किशोर एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर कितने कारगर है, ये बात मैं नहीं तय कर सकता हूं, ये बात जनता बेहतर तय कर सकती है। जब यूपी में वो नहीं जिता पाते हैं अखिलेश को, तो सवाल खड़े होते हैं। जब बिहार में वो कहीं ना कहीं आकर नीतीश कुमार को जिताते हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि हाँ वो जिता सकते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं बंगाल में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन हर बार प्रशांत किशोर को जीत ही नहीं मिली है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि प्रशांत किशोर जब कहीं जीत जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, मतलब 100% उनकी भी यूजेबिलिटी और उनका भी स्ट्राइक रेट नहीं है। अब यहां एक बात समझिएगा, प्रशांत किशोर क्यों तब उपयोगी हो जाते हैं और क्यों भाजपा की हार के एक बड़े वजह बनते हैं,
क्योंकि प्रशांत किशोर भाजपा के साथ काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है 2014 में, और उन्हें पता है कि बंगाल में आखिर कौन से हथियार लेकर उतरेंगे। उन हथियारों के काट पहले ही उतार कर रखे गए थे। आपको पता है बंगाल में एक बड़ा वोट बैंक काटने के लिए ये कहा था, पर्दे के पीछे खेल हो रहा था, जैसा 2015 में भाजपा ने बिहार में करने की कोशिश की। बताया था पप्पू यादव, सनह मलाह और ओवैसी, इन सब को बी टीम के तौर पर खड़ा किया गया था भाजपा के द्वारा। अब सच्चाई क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी तरह का कहीं ना कहीं किया गया था बंगाल में भी। कई पेरिजाद हो या ओवैसी हो या अन्य कई लोग वहां पे, कई फैक्टर्स मुस्लिम वोट काटने के लिए ममता बनर्जी के वहां इंप्लीमेंट किए गए थे भाजपा के द्वारा, कहा जाता है वो सारे फ्लॉप कर गए। बिहार में भी फ्लॉप कर गए थे, वहां भी फ्लॉप कर गए। और प्रशांत किशोर को अच्छे से पता है कि कैसे इन लोगों से डील करनी है, क्योंकि सबको पता है कि प्रशांत किशोर भी अच्छे से जानते हैं ये बात कि भाजपा कौन से हथियार लेकर बंगाल में आएगी। उन हथियारों का काट उन्होंने पहले ही ममता बनर्जी के पास लाकर रख दिए। और कई और भी बहुत बातें हैं, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा की कमियां भी उन्हें पता है। उन्हें पता है कि भाजपा यहाँ पर आएगी तो किन लोगों पर दाव लगाएगी, कौन कौन सी बड़ी रणनीतियों का हिस्सा है। देखिए, अगर पैसे से ही अगर विधायकों को खरीदना हो और सरकार बनानी हो तो अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य है नहीं। लेकिन सच्चाई यही कि चुनाव जीतने में बहुत सारे अन्य आयामों को भी देखना पड़ता है, और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा से कमी हुई। एक और बात है, भाजपा पूरे चुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को, देखिए कहा था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जिस तरीके से ममता बनर्जी को और प्रशांत किशोर को कमजोर भाजपा ने समझा, ये भी बहुत भारी पड़ा उस पर। चीजें स्पष्ट तौर पर ऊपर के नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाती थी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रोक लिया जाता था, और प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उन्होंने आज भी जीतने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिया कि वो बंगाल में भाजपा को जिताने के लिए उतरी हुई थी। उसने हर वो चीज की जिससे बंगाल में भाजपा को जिताया जा सके, लेकिन फिर भी भाजपा बंगाल में हार गई। अब चौथे कारण की तरफ आते हैं। चौथा और एक महत्वपूर्ण कारण है नीतीश कुमार और लालू यादव। अब सोच रहे होंगे नीतीश कुमार कैसे और लालू यादव कैसे। नीतीश कुमार तो गए थे चुनाव लड़ने, लेकिन नीतीश कुमार की तो कोई ऐसी वहां धमक थी नहीं जिससे घाटा हो सके। भाजपा को घाटा होता है। भाजपा बंगाल में उतरकर वहां के जनता को इस बात का विश्वास नहीं दिला पाई कि वो वहां पर एक स्टेबल सरकार दे पाएगी। जिस तरीके से भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जदयू को झटका दिया, ये भी जनता देख रही है अच्छे से। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भाजपा के साथ रहते हुए बिहार में वहां पर अपने अलग कैंडिडेट्स उतारे, इससे यह भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार का सब कुछ आपस में ठीक नहीं है। और बंगाल के लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि जब क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर ही गठबंधन करके ही भाजपा को सरकार बनानी है और उसे भी कम ठीक ढंग से चला नहीं पाएगी भाजपा, तो फिर क्यों ऐसे पार्टी को मैंडेट देना। ये एक बड़ा कारण रहा है। और लालू यादव जो कि बिहार की राजनीति में भी एक्टिव नहीं है, वो कहीं से कैसे वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का जाना, जाकर ममता बनर्जी के लिए वोट मांगना, तेजस्वी यादव का ममता बनर्जी की तरफ से ये आह्वान करना जनता से कि ममता बनर्जी ही बंगाल को बचा सकती हैं, बिहार की परिस्थितियों को जरा देख लीजिए एक बार, ये भी एक डर पैदा करता है लोगों में बंगाल के, और इसकी वजह से भी वोट ममता बनर्जी का बढ़ता है। अब अंतिम कारण की तरफ बढ़ रहा हूं। आपको पता है बंगाल में एक लार्जर डोमिनेशन है, लगभग 24-28% वोट बैंक है मुसलमानों का, जिस वोट बैंक को एक मुश्त भाजपा ने छोड़ दिया। भाजपा पकड़ भी नहीं सकती है, क्योंकि भाजपा की स्ट्रेटेजी का यह हिस्सा नहीं है। आज भी बंगाल के चुनाव में, हालांकि ये सख्त मना है, लेकिन बंगाल चुनाव में आपने देखा ओम जय श्री राम के नारों को जिहादी तौर पर यूज किया गया। ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि चुनाव के दौरान बहुत अग्रेसिवली श्री राम के नारे लगाए गए। ममता बनर्जी को जबरदस्ती श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई, उनके मंचों पर बुलवाया गया। ये कहीं ना कहीं डाइल्यूशन ऑफ हिंदू जो आस्था है वो भी उससे वजह से होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को यह भी एहसास होता है कि जो एक बड़ा वोट वर्ग है जो कि खिलाफ है भाजपा के पोलराइजेशन के, वो भी एग्रेसिव होकर वोटिंग करने लगता है। और वो जानता है, देखिए इस देश के मुसलमान अच्छे समझ गए हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों में बटकर वोट करने से कोई फायदा नहीं होगा। बिहार का एग्जाम्पल सामने है, ओवैसी को 5 सीटें यहाँ जरूर मिल गई हैं, लेकिन सरकार तेजस्वी यादव नहीं बना पाए उसकी वजह से, और घाटा उसमें अंततः कहीं ना कहीं उस अल्पसंख्यक जाति का ही हो गया जो कि सरकार का हिस्सा नहीं बन पाई, और उसके जो मैंडेट था उसके विपरीत सरकार बनी। तो इसलिए भी एक जगह पोलराइज होकर वो पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तरफ गया। लेकिन हाँ, एक और बात है,
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आकर दिखावे के लिए ही, चाहे मथुरा जो जनजाति है उसके जो मंदिर में जाते हो या वहां जाकर जो मुसलमानों के साथ समय बिताना हो, ये सारी चीजें बनावटी लग रही थी, काल्पनिक लग रही थी। और जिस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर दबाव बनाया गया था, आपको अच्छे से पता है बंगाल का एक बड़ा जनसंख्या सीए एनआरसी से डर गया था, क्योंकि इस बिल को इस तरीके से पेश किया गया था जिससे लग रहा था कि एक अच्छी खासी जनसंख्या को भारत का नागरिक ही नहीं रहने दिया जाएगा। और इस वजह से भी, इस सीए एनआरसी के डर से भी लोगों ने वोट किया है, जिसकी वजह से भाजपा की नींव हिल गई है। सीए एनआरसी के अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक हो या रीजनल पोलराइजेशन हो या भाजपा टीएमसी के बीच जिस तरह से खूनी युद्ध हो गया था पंचायत चुनाव के दौरान, आपने देखा था वो काफी एक्सटेंड हो गया था। इन सभी चीजों की वजह से एक अनस्टेबल सरकार नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन पंचनामा के अंत में आपको एक बात बता दूं, ये 5 बड़े कारण मैंने बताए आपको, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और ये हमेशा सबसे यथार्थवादी रहेगा। ये कारण प्रशांत किशोर हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी चुनाव तब जीतते हैं जब सब कुछ स्पष्ट होता है। अगर नरेंद्र मोदी बिहार में, बंगाल में, यूपी में, दिल्ली में या खुद अगर वो पंजाब में उतर जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, वो जीत सकते हैं अगर सीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी खुद हो। अगर नरेंद्र मोदी ये बताएंगे नहीं जनता को कि वो किसे सीएम बनाएंगे और उस चेहरे पर विश्वास जनता को नहीं रहेगा, तो हर बार यूपी की तरह नहीं हो सकता है, हर बार काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। और यही भाजपा के साथ हो रहा है। भाजपा क्षेत्रीय समीकरणों को समझ नहीं पा रही है तरीके से। एक बार उसने बिहार में गलती की, दूसरी बार उसने हिम्मत ही नहीं जुटाई कि वो नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम दे सके। ये पीछे चलने का, देखिए ये ऐसा होता है कि हाथी एक बहुत ताकतवर जानवर है, लेकिन उसे अपनी ताकतों का अंदाजा ही नहीं होता है, इसीलिए वो छोटे से इंसान महावत के पीछे पीछे घूमती है। भाजपा पूरे देश में इसी तरह से कर रही है, चाहे कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन करना हो, चाहे जजपा के साथ उसका जो गठबंधन हो हरियाणा में, चाहे महाराष्ट्र में जिस तरीके से उसने सरकार बनाने की कोशिश की और अंतिम समय में मुखी खाई, मध्य प्रदेश एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल है। बिहार से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। भाजपा उस हाथी की तरह हो गई, बुली में मत की तरह हो गई है, जो चाह कर भी अपनी ताकत को समझ नहीं पा रहा है और इन क्षेत्रीय समीकरणों के में इस तरह से फंस जा रहा है कि अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय वो और कमजोर हो जा रहा है। तो आज हमने 5 कारण आपको बताए हैं। इन 5 कारणों पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है कोई और कारण हो सकता है जो मैं मिस कर गया हूं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। पंचनामा की यह श्रृंखला कल भी इसी वक्त आएगी। धन्यवाद। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।